नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गैंगू, फ्लक्स और स्लैग। हम आज के टॉपिक में तीनों के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इसके बाद इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल बात कर लेते हैं गैंगू क्या होती है। गैंगू क्या होती है, जो कि मिनरल्स होते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ जो कुछ अनवांटेड यानी कि जो अनवांछित इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हमारे ओर्स के साथ आती है उसको हम गैंगू कहते हैं। उससे हम लोग जो वर्थलेस यानी कि जो हमें इम्पॉर्टेंट ओर्स होते हैं उनको निकालते हैं। तो गैंगू मेनली क्या होता है, वो मिनरल्स के फॉर्म में मिनरल्स के साथ अटैच इम्प्योरिटीज़ होती है जिसका हम बिल्कुल यूजलेस इम्पॉर्टेंस होती है। या फिर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो भी उस मिनरल्स के साथ क्लोजली बॉन्डेड रहती है, क्लोजली उसके साथ बंध रहती है, इसको हम जनरल वर्ड में ओर डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये मिनरल्स डिपॉजिट से हम एक्सट्रैक्शन करके यानी कि इनके एक्सट्रैक्शन करके हम इनसे प्रॉफिटेबल और वो एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। या फिर इनमें जो क्या कहते हैं, मेनली आपका मिनरल्स किससे बनना होता है, मिनरल्स बना होता है आप लोगों का गैंगू और ओर्स से। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो आप लोग इसको कॉमनली मिनरल कहते हैं। तो जब इसका में से ओर में से हम जब गैंगू रिमूव यानी गैंगू एक इम्प्योरिटीज है जिसको रिमूव कर लेते हैं तो वो हम लोग को और प्राप्त हो जाता है। जो और होता है, जो मिनरल्स होता है जिससे हम गैंगू रिमूव करते हैं, या इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से हम गैंगू को रिमूव करते हैं उसको हम मिनरल प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर मिनरल ड्रेसिंग कहते हैं, या फिर ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं। अब हम लोग फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स जो होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि एक केमिकली क्लीनिंग एजेंट होता है और एक फ्लोइंग एजेंट होता है, यानी कि बहाव उसका अच्छा होता है तो फ्लोइंग एजेंट होता है, और इसको प्योरीफाइंग एजेंट भी कहते हैं। यानी इसको एक तरीके से फ्लोइंग एजेंट या फिर प्योरीफाइंग एजेंट कहते हैं। क्लीनिंग एजेंट में क्या होता है, फ्लक्स का एक्चुअल क्या काम करता है? फ्लक्स का काम होता है कि जब उसमें वो उसका काम होता है कि जो ऑक्सीडेशन है, यानी जो ऑक्सीडेशन है मेटल का, उसको रिमूव करती है। और उस रिमूव के बाद ये उसमें शोल्डरिंग, ब्रीजिंग और वेल्डिंग में हेल्प करती है। ब्रीजिंग और वेल्डिंग कॉमन होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल को मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे और उसकी हेल्प से हम लोग स्टील की वेल्डिंग करते हैं। शोल्डरिंग में क्या होता है, शोल्डरिंग में हम हाई टेम्परेचर करते हैं और दो मेटल्स को आपस में, दो पीसेस को हम ज्वाइन करते हैं, उसको हम शोल्डरिंग कहते हैं। तो फ्लक्स का काम क्या होता है? फ्लक्स मेनली क्या करता है कि जो भी ऑक्साइड्स या ऑक्सीडेशन होता है मेटल के ऊपर उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एक प्योरीफाइंग एजेंट होता है, यानी कि एक प्योरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो फ्लक्स का काम होता है कि जब ये दो मेटल के ऊपर से वो ऑक्सीडेशन को रिमूव करना, और जो उसका मेटल का शोल्डरिंग प्रोसेस या ब्रेजिंग प्रोसेस या वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसको एनहेंस करता है, उनको बढ़ाता है। और जो फ्लक्स होता है उसको मेनली हम स्मेल्टिंग, जब ओर की स्मेल्टिंग होती है उस प्रोसेस के दौरान हम लोग फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी उसके अंदर डालते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस हम अपना जब मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे तो उस वाले वीडियो में हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मेनली फ्लक्स का इंट्रोडक्शन कब होता है, यानी फ्लक्स को कब डाला जाता है? फ्लक्स को जब डाला जाता है जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। और फ्लक्स क्या करता है? प्योरिफिकेशन तो करता ही है, प्लस किसी भी उसकी फ्लूइडिटी बढ़ा देता है, यानी बहाव बढ़ा देता है। और उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ पार्ट होती है उनको रिमूव कर लेता है स्लैग के फॉर्म में। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ स्लैग के, फ्लक्स के। तो जैसे एग्जांपल है कि हम लोग जब आयरन का और जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, जब हम आयरन ओर से हम लोग प्रोसेस एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें ओर से हम आयरन को एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम उसमें एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान हम लोग लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन को एज अ फ्लक्स रिएजेंट यूज़ करके हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस लाइमस्टोन क्या करता है, उस इम्प्योरिटीज़ को स्लैग फॉर्म में बाहर निकाल देता है और लिक्विडिटी बढ़ा देता है।
जब कॉपर और टिन का सोल्डरिंग होती है तो हम अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, और जब हम लोग सोल्डरिंग करनी होती है गैल्वेनाइज्ड ओर की तो हम लोग हाइड्रोक्लोराइड एसिड यूज़ करते हैं। अब हम लोग स्लैग की बात कर लेते हैं। स्लैग क्या होती है? जब हम लोग कोई भी प्रोसेस, जैसे ओर का प्रोसेस करेंगे, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए हम ओर का प्रोसेस करेंगे, जैसे वेल्डिंग, मेटलर्जी या कंबशन प्रोसेस या किसी का ट्रीटमेंट करते दौरान एक ग्लास लाइक प्रोडक्ट जो बनता है वो एक इम्प्योरिटी होती है, उसको हम स्लैग कहते हैं। यूजुअली जो स्लैग्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं एक तो मेटल ऑक्साइड और सिलिका डाइऑक्साइड्स के, और इसमें मेनली कॉमनली इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेटल सल्फाइड्स और या फिर एलिमेंटल मेटल्स। अब हम लोग इनके बीच में डिफरेंस बात कर लेते हैं गैंगू और स्लैग के बीच में। गैंगू मैंने कहा कि सबसे पहले जो जर्नल मैंने बताया कि ये मिनरल्स के साथ ही अटैच रहता है, यानी जो ओर प्लस गैंगू को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ अर्थ क्रस्ट में ही अवेलेबल होती है, तो ये इम्प्योरिटीज़ जो ओर के साथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैंड हुआ, मड हुआ या फिर अदर कोई कंपोनेंट्स हैं, उसको हम गैंगू कहते हैं। अब स्लैग जो होते हैं वो अब जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गैंगू के एग्जांपल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग आयरन सल्फाइड यूज़ करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जैसे होती है आयरन सल्फाइड, जैसे कॉपर पायरेट है, उसमें जैसे कौन कौन सी गैंगू इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आयरन सल्फाइड है, सैंड है, मड है, सल्फर है। तो ये कॉपर पायरेट्स के अंदर हम लोग गैंगू फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो ये होती है। स्लैग जो होती है, स्लैग क्या होती है, ओर के साथ नहीं प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होती है ऑलरेडी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम स्लैग फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसको फ्यूजेबल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इनफ्यूजेबल होता है। जैसे फ्लक्स होता है वो इनफ्यूजेबल मटेरियल होता है, तो उसको हम फ्यूजेबल बना देते हैं। तो जब गैंगू और फ्लक्स आपस में कंबाइन होते हैं, इनकी रिएक्शन होती है ओर के प्रोडक्शन के प्रेजेंट जो ओर के अंदर, और जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है उस दौरान, स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जब फ्लक्स और गैंगू की रिएक्शन होती है तो हमें एक फ्यूजेबल कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अब हम लोग फ्लक्स और स्लैग के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फ्लक्स और स्लैग में सबसे पहले क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस रहता है, मैंने कहा वो हम लोग जब हम कार्बन ऐड करते हैं, यानी कि जब हम लोग एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको रिमूव करने के लिए, हम फ्यूजेबल कंपाउंड बनाने के लिए हम फ्लक्स ऐड करते हैं। जो स्लैग होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ होती है ओर के अंदर, जब हम फ्लक्स ऐड करते हैं उसके अंदर तो फिर वो फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्लैग और फ्लक्स में ये डिफरेंस होता है कि फ्लक्स क्या होता है, स्मेल्टिंग के दौरान हम ऐड करते हैं केमिकल रिएजेंट ताकि वो इम्प्योरिटीज़ फ्यूजेबल में कन्वर्ट हो जाए, और स्लैग वो फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि फ्लक्स और गैंगू आपस में कंबाइन करके, फ्लक्स ऐड करने के बाद गैंगू और फ्लक्स आपस में रिएक्शन कर एक फ्यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लक्स जो होता है वो मेनली क्या होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है, पर जो स्लैग होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। फ्लक्स के जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपका कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, आयरन ऑक्साइड हुआ, सिलिका ऑक्साइड हुआ। पर जो स्लैग होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं CaSiO2, जो कि SiO2 के बनने से CaSiO3 जो कि CaO और SiO2 के मिलने से बनता है। और दूसरी स्लैग का एग्जाम्पल है FeSiO3। अब हम जनरल जैसे बात कर लेते हैं कि हम ओर ऑफ आयरन, मान लो उसका जनरल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन जैसे ओर है मान लो आयरन का, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं तो हम लोग इसमें डालते हैं रोस्टेड हेमेटाइट, लाइमस्टोन और कोक। इसमें हम रिड्यूसिंग हेमेटाइट्स के अंदर रिड्यूसिंग डालते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करने के लिए डालते हैं। अब इसमें गैंगू क्या होता है, गैंगू इसी में एग्जांपल, हम तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं कि गैंगू क्या होता है। अब गैंगू यहाँ पर सिलिका होता है जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है। यहाँ पर फ्लक्स होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, यानी CaO हम इनफ्यूजेबल कंपाउंड हम उसके अंदर डालते हैं।
फिर ये जब गैंगू और फ्लक्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा स्लैग कंपाउंड बनता है, जिसका अब यहाँ पर मैंने स्लैग बना है आपका CaSiO3। अब यहाँ पर इक्वेशन जो है इसकी फॉर्मेशन की वो ये है स्लैग फॉर्मेशन की, कि CaO यानी कि गैंगू प्लस फ्लक्स प्लस SiO2 जो कि गैंगू है, ये आपस में कंबाइन करके स्लैग बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला है CaSiO3, जो कि मैंने यहाँ पीछे अपने स्लैग के एग्जांपल्स में भी बताया है कि ये एक CaSiO3 के साथ, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स आपका CaO है और आपका गैंगू है SiO2, तो हमारा स्लैग बन गया CaSiO3, जो कि इस इक्वेशन से बताया जा रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसमें, इस टेबल में मैंने बता दिया कि गैंगू क्या है, फ्लक्स क्या है और स्लैग क्या है। जब फ्लक्स और गैंगू आपस में कंबाइन होंगे तो आपका स्लैग कंपाउंड बनेगा। और जो गैंगू है वो आपकी इम्प्योरिटी स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि सिलिका जो कि आपका सैंड वैंड होती है, और फ्लक्स जो होता है वो हमने केमिकल एजेंट डाला है, और स्लैग हमारा फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज फॉर्म में बाहर निकल गया है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं जो कि फ्लक्स ऐड करने के बाद स्लैग क्या बनता है। तो जैसे कोई इम्प्योरिटीज़ है SiO2 जो कि मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन कर दी, तो इसमें हमने फ्लक्स ऐड किया CaO, तो आपका स्लैग बन गया CaSiO3। अब जैसे इम्प्योरिटीज़ है P2O5, ठीक है, तो उसको हमने 3CaO कंबाइन करेंगे तो आपका Ca3PO4 होल टॉइस 2 जो कि स्लैग बन गया आपका। ऐसे ही आपने इम्प्योरिटीज़ ली, जैसे आपके किसी भी और के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है MnO, उसके अंदर जो गैंगू पार्ट है उसके अंदर जो हमने फ्लक्स ऐड किया वो ऐड किया SiO2, तो वो बन गया आपका MnSiO3, यानी कि जो आपने फ्लक्स ऐड किया वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ थी और यहाँ पर अब आपको मिल गया फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज स्लैग फॉर्म में। तो आज हमने डिफरेंस बात कर ली कि एक्चुअली होता क्या है। जनरल ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। गैंगू मेनली स्टार्टिंग में ओर के साथ प्रेजेंट रहता है, अनवांटेड मटेरियल जिसको रिमूव कर दिया जाता है। फ्लक्स जो होता है, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम केमिकल प्योरीफाइंग एजेंट डालते हैं जो फ्लक्स होता है और वो इनफ्यूजेबल प्रॉपर्टी रखता है। और जो स्लैग होता है, स्लैग क्या होता है, जब गैंगू और जो फ्लक्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो स्लैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, और ये आपस में कंबाइन होने के बाद फ्लक्स और गैंगू के कंबाइन होने के बाद बनते हैं। यानी कि स्लैग का फॉर्मेशन गैंगू और फ्लक्स से बना होता है। फ्लक्स एक केमिकल एजेंट ऐड करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो, और गैंगू इटसेल्फ एक इम्प्योरिटी है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस आज हमने एक्सप्लेन किया। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।